देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो और ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और हमारी वीडियो जो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड चल रही है, बहुत ही अच्छा और बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स, इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं और इसमें हमारा नंबर 1 चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए जबरदस्त क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे यदि दी गई संख्या 9 अंकों वाली संख्या है ये और इसे 99 से विभाज्य करना है तो x + y + z का मान हमें बताना है। तो देखिए दी गई 9 अंकों वाली संख्या को 99 से भाग करने का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि 99 के 2 फैक्टर कर लेते हैं जो 11 नम 99 होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 7, 0, 8, x, 6, y, 8, z और 9, ये हमारी 9 अंकीय संख्या है। तो 11 नम 99, इसके 2 फैक्टर किए मैंने 11 का और 9 का। तो एक बार तो मैं 11 का डिविजिबिलिटी यूज करके आपको बताऊंगा और दूसरी कंडीशन में मैं 9 का डिविजिबिलिटी यूज करके बताऊंगा, जिससे कि हम आसानी से x + y + z का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 7, 0, 8, x, 6, y, 8, z और 9। तो यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए दोनों रूल आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया है इससे पहले वीडियो में। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, दी गई संख्या के विषम स्थानों और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल यानी कि 11 दूनी 22, 11 हो या 11 दूनी 22 या 11 33, इस तरह 11 का मल्टीपल होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से घट जाना चाहिए। तो ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो मैं यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल करूँगा। विषम स्थानों के अंकों का योग मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। कितना बनता है, 9 और 8 17, 3 20, 3 23, 23 7 30, 38, 38 हो गया। देखिए ये विषम स्थान है और अब सम स्थान है 0x y z, 0 + x + y + z। इनका जो अंतर आना चाहिए वो या तो 0 या 11 का मल्टीपल होता है। तो देखिए मैं यहाँ से इसको 11 से डिवाइड करूँगा। तो 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 11 का मल्टीपल यहाँ पर, अगर हम इसमें से 11 बनाएं यहाँ पर, मतलब 11 बचे, जिससे कि 11 से ये कट जाए तो कितना घटाना होगा। अब आप देखिए ध्यान से, 38 में से जिससे कि ये 11 घट जाए, 11 बचे, घटाने पर 11 बचे। अगर मैंने 11 घटाया तो ये 27 बचता है। अगर मैंने यहाँ इसमें से 27 घटाया तो 11 बचेगा और 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये है, x + y + z की वैल्यू 27। लेकिन इस 27 को फिर यहाँ पर भी यूज करके देखेंगे। देखो अगर दोनों जगह इसका रोल हो रहा है तो बिल्कुल फिर 27 इसका मान होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर 27 नहीं लिया जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर डिजिट सम है 38, तो ये हो जाएगा और प्लस इन तीनों का जोड़ x + y + z कितना होगा, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 38 + 27 मैंने जोड़ा, कितना बना, 8 7 15, 80 1 3 3 जाए 65। 9 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब 27 नहीं आएगा यहाँ। क्लियर है। अब देखिए ध्यान लगाकर, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब 11 से काम नहीं चला तो फिर 11 का मल्टीपल 22 होता है। 22 बचना चाहिए जिससे 11 से घट जाए। तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 16। अगर मैंने 38 में से 16 घटाया तो 22 बचेगा। देखो अगर मैंने 38 में से 16 घटाया तो 22 और 22 11 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर 16 का यूज करके देखेंगे और फिर 9 से डिवाइड करेंगे। देखो 38 + 16
8 6 14 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5 54, 9 6 54 कट जाता है ये। इसका मतलब ये है दोनों कंडीशन को सोल्व कर रहा है 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया हमारा 16। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 16। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट आपके सामने एक एक चीज़ों को कराया जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट। हमें मालूम हो गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया 16। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 23 65 स्टार 4, ये वाली संख्या है। देखो 2 3 6 5 स्टार 4, यानी कि ये खाली स्थान है। इसके स्थान पर आने वाली प्राप्त संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, बताया था मैंने, लास्ट 2 डिजिट, दिए गए नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वह 4 से पूरा पूरा नंबर विभाजित हो जाता है। तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 1 2, ये लास्ट 2 डिजिट है। मैंने यहाँ पर लिया स्टार 4, ये लास्ट 2 डिजिट ले लिया। 8 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड करना है इसको। अब इसने क्या शर्त रखी, सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या इनमें 9 है तो ये 94 हो जाएगा, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी संख्या मैंने लिया 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कट जाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पर आने वाला जो मान होगा वो 8 है। देखिए सबसे बड़ा मान है और 4 से डिवाइड होगा, अतः दी गई संख्या में स्टार के स्थान पर आने वाला अंक होगा 8। ये रहा 8। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यदि 5 अंक वाली संख्या 3 7 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x का हमें मान बताना है। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे 5 अंक वाली संख्या 2 4 7 x और y, और इसको हमें भाग करना है 3 7 और 11। तो देखिए 3 7 और 11 का अगर एलसीएम ले तो 231 बनता है। तो इसका मतलब 231 से इसे भाग करेंगे और मालूम कर लेंगे कि x और y के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा है। फिर x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। ये तरीका है इसे हल करने का। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर x और y का अधिक से अधिक अधिकतम मान हम यहाँ डबल 9 करके लिखेंगे, क्योंकि एक अंक में सबसे बड़े से बड़ा मान होता है 9 9। जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें मालूम हो जाएगा ये संख्या इसको कहाँ तक काटती है। जो शेष बचेगा वो इसमें से घटा देंगे तो हमें एक्स वाई का मान मालूम हो जाता है। तो देखो कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका, 2 4 7 डबल 9 और इसे भाग करेंगे हम 231 से। चलिए 231 एकम 231, शेष बचेगा 6 और 1 इधर बचेगा, उतारेंगे 9। अब देखिए मानी नहीं चलेगी, यहाँ पर छोटा पड़ गया ये, तो इसको बड़ा करने के लिए मैंने 9 उतारा। 7 बार मारनी चलाएंगे, 7 एकम 7, 7 21, 2 7 दूनी 14, 2 16। शेष बचेगा 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 82। अब 82 हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे ऐसे, 24 799 से 82 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 8 घटाएंगे 1। तो ये वाली x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। तो मुझे x और y का मान मालूम हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 2y माइनस 8x। तो मैंने लिखा 2y माइनस 8x, वैल्यू फाइंड करनी है। 2y का मान 7 है और माइनस 8, x का मान 1 है। 2 सते 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचता है। देखिए 2 सते 14 माइनस 8, 6 बचेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 6। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए ऐसे ये वाला सवाल करना था और हो चुका। ये बिल्कुल सिंपल और आसान डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन आपके लिए आसान और इजी बनाया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, 5 3 0 6 P2। ये हमारी 6 अंकीय संख्या है, जैसे मैंने लिखी 5 3 0 6 P और 2। ये 6 अंकीय संख्या है। जब मैंने इसे 3 से विभाजित किया तो P का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालकर
उनके वर्गों के बीच का अंतर मुझे बताना। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम, दी गई संख्या के अंकों का योग। तो मैंने यहाँ योग करना शुरू कर दिया। 5 3 8 और 8 16 जमा पी बटे में 3। अब देखिए न्यूनतम मान पी का एक तो न्यूनतम मान निकालना है, एक अधिकतम। न्यूनतम मान पी का 1 रखेंगे, 1 तो 16 में 1 जोड़ेंगे, 17 3 से नहीं कटता, 2 रखेंगे तो 16 2 18, 3 6 18 कट जाएगा। तो ये तो पी का न्यूनतम मान है। अब मुझे अधिकतम मान लेना। अधिकतम मान एक अंक में 9 होता है, सबसे बड़ा मान 16 9 25, 25 3 से घटता नहीं, तो फिर 8 ले लो, 16 और 8 24, ये 8 ले लिया क्योंकि 16 प्लस 8 बराबर 24 हो जाता है, जो 3 से डिवाइड होता है। तो अधिकतम मान हमारा 8 आ गया। तो पी के दोनों मान आ गए हमारे पास, अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम मान 8 है, न्यूनतम मान है हमारा 2। तो उसने कहा इनके वर्गों के बीच का अंतर बताओ। तो 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, तो अंतर हमें बताना है, वर्गों के बीच अंतर। 64 में से 4 घटाएंगे 60 आता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 60। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो हमें बिल्कुल आसान और इजी तरीके से हर एक एक क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान और बहुत प्यारा और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि इस संख्या में k का अधिकतम मान और न्यूनतम मान हमें बताना, लेकिन इसके साथ साथ उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। न्यूनतम मान और अधिकतम मान के वर्गों का योगफल तो कैसे करना है। तो दी गई संख्या को अगर 3 से विभाज्य किया जाए, तो दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। तो यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। दी गई संख्या है हमारी 4 5 0 8 2 और k। तो k का यहाँ अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल के उसके वर्गों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो, तो डिविजिबिलिटी रूल में दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे 4 5 9 10 9 19 जमा k। ये हो गया 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 19 के बाद 3 से कौन सी संख्या घटती है, 19 के बाद 21 कटेगा, 3 से 21 होता है। तो k का न्यूनतम मान एक तो आएगा 2, एक तो न्यूनतम मान आएगा 2, और फिर अधिकतम मान लेंगे। इसका अधिकतम मान कितना होगा, सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या 9 होती है, तो 9 और 19 28 होता है। 28 3 से नहीं कटेगा, तो 9 के बाद नीचे लेंगे इससे 8, तो 19 और 8 27 होता है। तो 27 3 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया उसका अधिकतम मान। अधिकतम मान देखिए, अधिकतम मान मालूम हो गया हमें, न्यूनतम मान मालूम हो गया। तो अब हम इनके वर्गों का योग करेंगे। 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, ये हो गया उनके वर्गों का योगफल। देखिए वर्गों का योगफल हमें मालूम हो गया, 64 और 4 68 हो जाएगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 68। बहुत सिंपल और आसान तरीका, क्वेश्चन का आंसर आ गया 68। ये रहा ऑप्शन ए। देखिए लैंग्वेज से रिलेटेड एक एक वर्ड का अर्थ आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और फिर चीज़ों को आसान बनाया जाएगा। क्योंकि एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड अगर आप जान गए तो मैथ आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। संख्या दी गई है, इसमें पी और क्यू 2 अक्षर भी दिए गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, जो 7 11 तथा 13 से पूर्णतः विभाज्य होता है। देखिए 7 11 और 13 का अगर एल्शियम ले तो 1001 आता है, 1001। तो 1001 से कौन सी संख्या घटती है, तो 1001 से देखिए ये कॉन्सेप्ट आ गया, जब किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार रिपीट करके बनाया जाता है। जैसे मैंने 234 लिखा, फिर 234 ऐसे 3 अंकों वाली संख्या को एक बार और रिपीट कर दिया, तो ऐसी संख्या हमेशा 7 11 13, 7 11 13 या इन तीनों का जो एल्शियम बनता है 1001 से पूरा डिवाइड होती है।
और जब यह पूरा पूरा डिवाइड होती है तो जो इसका आंसर आएगा वो इन्हीं 3 अंकों की रिपीटेड संख्या के रूप में आता है। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 अंकों का रिपीटेड नंबर बन रहा है जो 7, 11, 13 यानी कि 1001 से डिवाइड होता है। ऐसी कंडीशन में ये वाली संख्या, ऐसी ही संख्या 3 अंकों का रिपीटेड नंबर जो 6 अंकों की संख्या बन जाती है वह 1001 या 7, 11, 13 से डिवाइड होता है। तो अब मैंने देखा 823 है तो यहाँ पर भी 800, 8, 2 और 3 ये आएगा क्योंकि 3 अंकों का रिपीटेड नंबर बन जाएगा 823, 823। तो इसके माध्यम से हमें P का मान मालूम हो गया 8, Q का मान 3। तो P का मान मैंने यहाँ पर 8, Q का मान 3, तो मैंने घटाया 8 में से 3 घटाया 5, 8 माइनस 3 बराबर आ गया 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है P माइनस Q का मान आ गया 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए जबरदस्त और हाई लेवल और सिंपल तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा के आपको बताया जाएगा। देखिए इस टाइप की संख्या ऐसी भी होती है 3 अंकों का रिपीटेड नंबर ABC। जब इसको 7, 11 या 13 या इसका जो एलसीएम बनता है 1001 से डिवाइड किया जाता है तो 3 अंकों के रूप में इसका आंसर या भागफल प्राप्त होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आगे काम आएगा, ध्यान रखना ये आप। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि 5 अंक वाली संख्या 593 AB 3, 7, 11 से विभाज्य है तो मैंने यहां पर लिखा 5 अंक वाली संख्या 593 A और B जो 3, 7 और 11 अर्थात इसका जो एलसीएम बनता है 231 बनता है। जो 231 से डिवाइड हो जाए तो A² माइनस B² प्लस AB का मान हमें निकालना है। देखिए CGL 2020 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको आसान और इजी बनाएंगे। देखो कैसे, देखो जब इस प्रकार की संख्या आती है दोनों यहाँ AB या XY या MN ऐसी संख्या आती है तो इसके स्थान पर A और B के लगातार स्थान पर अधिकतम संभव संख्या 9 का मान यानी 9 का अंक रख लेते हैं और भाग करते वक्त हमें मालूम हो जाता है कि वह A और B के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कैसे, देखिए आप 231 से मैंने इसको भाग किया 59399 A और B के स्थान पर ये लिए मैंने तो मुझे मालूम करना A और B का मान क्या होगा। 2 बार घटेगा ये 231 दूनी 462, 2 एकम 2, 23 दूनी 40, 462। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, उतारेंगे 9। 5 बार चलेगी मारनी 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 11 में से 5 घटाएंगे 6, 1, 164, उतारेंगे 9। 7 बार मारनी चलाएंगे 7 एकम 7, 7 21, 2 7 दूनी 14, 2 16। 9 में से 7 घटाएंगे 2, 4 में से घटाएंगे 3। अगर मैंने 9 के ये अंक है इनमें से 3 2 घटाया तो मुझे A और B का मान मालूम हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 3 घटाएंगे 6, A और B का मान मुझे मालूम हो गया। अब मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए A² माइनस B² प्लस AB वैल्यू भरेंगे। A का मान हो गया 6 का वर्ग 36 माइनस B 7 का वर्ग 49 प्लस AB 6 7 42। देखिए 49 में से 42 घटाएंगे माइनस के 7, 36 में से 7 घटाएंगे 29 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा आसान सा। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट 29। अब क्वेश्चन नंबर आता है 16। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं आप।
3 अंक वाली संख्याओं ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए का योगफल किससे विभाजित नहीं होगा, ये बताना। अब देखिए 3 अंक वाली संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इकाई का अंक, ये दाई का, ये सैकड़ा। सैकड़ा में 100 से गुणा करेंगे 100 ए, प्लस दाई में 10 से गुणा करेंगे इस प्रकार, प्लस इकाई का अंक ये, ऐसे लिखेंगे। प्लस योग करेंगे इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया है यहाँ पर। अब फिर इसको 3 अंकीय संख्या है 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी, इसी को ऐसे लिखेंगे 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए, ऐसे लिखी जाएगी। अब इन सभी को साथ ही साथ जोड़ेंगे। देखो ए वाले एक साइड में, बी वाले एक साइड में, तो देखो मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया तो 100 बचा, प्लस यहाँ 10 प्लस 1। इसी प्रकार बी कॉमन ले लिया मैंने, 100 बचेगा, ध्यान दीजिए, प्लस 10 प्लस 1। इसी प्रकार सी कॉमन लिया, 100 प्लस 10 प्लस 1, ये आ गया। अब देखो इन तीनों में कॉमन आ गया हमारा 100 10 111 आ गया, बचे में ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, तो मैंने इन्हें जोड़ दिया। देखिए अब यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, 111 के हो जाएंगे 3 3 9, 3 7 21, ये हो गए। और a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारा मान, यानी कि योगफल। अब इस योगफल को काटने वाली संख्या कौन सी नहीं है, ये बताना, कौन सी विभाजित नहीं करेगी। तो a प्लस बी प्लस सी भी से डिवाइड कर देगी, ये कट जाएगा। 37 से ये कट जाएगा तो पूरी डिवाइड हो जाएगी। 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 31 से ये डिवाइड नहीं होगा, अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 31 से डिवाइड नहीं होगा, 31 से डिवाइड नहीं होगा। तो इनका योगफल 31 से डिवाइड नहीं होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे। a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल। तो a प्लस बी के सभी संभावित मान निकालने हैं और उनका योगफल करना है, तो जिससे संख्या 4a 0 6 7 और b, ये वाली संख्या है 4a 0 6 7 और b 11 से विभाज्य है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, दी गई संख्या में विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, विषम स्थान के अंकों को जोड़ूंगा, 4 0 4 4 7 11, अंतर करूंगा a जमा 6 जमा b, यानी कि 6 जमा a जमा b हो जाएगा। और अब देखिए या तो इनका अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। अब देखो अगर इनका अंतर 0 करेंगे, अगर इनका अंतर 0 करेंगे, 11 माइनस 11 चाहिएगा, तो a जमा b का मान कितना होना चाहिए 5, तो 5 और 6 11 से 11 कट गया, 0 हो जाएगा। तो a जमा b के सभी संभावित मान, तो a जमा b का संभावित मान पहला आ गया 5, दूसरा 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 तो हमने बना ली। अब देखिए 11 का मल्टीपल कैसे होगा, देखो 6 में कितना जोड़ो जो 11 से कट जाए, यानी कि 11 का मल्टीपल 11 के बाद 22 आता है। अगर मैंने 16 लिया, 16 6 22, 16 6 22, 11 का मल्टीपल हो गया, तो दूसरा मान ये आ गया 16 a जमा b का। इसके बाद के मान आते नहीं, क्योंकि a जमा b का अधिकतम मान 18 हो सकता है, क्योंकि एक अंकीय संख्या अगर दोनों भी 9 9 है तो इतना होता है, लेकिन यहाँ 9 9 18 6 24 जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 9 9 18 यहाँ नहीं आएगा, केवल यहाँ 16 आएगा, इसके बाद की और कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ 16 पर आकर रुक गया। तो पहला मान जो है a जमा b का 5 है, दूसरा मान a जमा b का 16 है।
अब इन दोनों मानों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो अब इनका योगफल निकालना हमें 5 + 16 दोनों को जोड़ेंगे 21 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 21 बनता है। तो ये वाला तरीका आपको फॉलो करना और एक एक चीज़ आपको सीखना है, समझना है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान ईजी तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, देखो वह सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 23A, 6, 8 और B, ये है हमारी 6 अंकीय संख्या। ज्ञात करो जो 3 से विभाज्यता हो, जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। देखो 3 से विभाजित तो होगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी। 3 से तो विभाजित होगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी, ये हमें बताना। तो ये जाहिर है ऑप्शन पर यूज करके देख लो, टेंशन खत्म। अब देखो 9 से विभाजित नहीं होगी तो हमें क्या करना, 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, जो 9 से नहीं कटेगी। देखो ये 9 से कटती है क्या, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम, दी गई संख्या के अंकों का योग। 3, 2, 5, 8, 5, 13, 6, 19, 19, 20, 28, 28, 2, 30, 36, 36 तो 9 से कट जाती है। तो ये तो 9 से कट रही है लेकिन उसने कहा जो 9 से डिवाइड ना हो। अगला पॉइंट देखेंगे, 9 कट जाएगा, 6, 3, 9, 2, 10, 8 और 2, 10, 5, 15, 15 9 से नहीं कटता। तो बस ये वाला आ जाएगा। और उसने ये भी कहा है 3 से विभाज्य भी हो। तो डिजिट सम देख लो, 3, 2, 5, 9, 5, 14, 26, 28, 28, देखिए 9 और 3, 12, 2, 14, 26, 28, 28 और 5, 33, 33 3 से डिवाइड हो जाती है ये। तो इसका मतलब यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि दी गई संख्या एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है। तो मैंने लिखा 7 अंकीय संख्या x 8 9 4 2 y और 4, ये 56 से विभाजित होती है। तो 56 के फैक्टर हो गए 7 8 56। जो संख्या 7 से 8 से कट जाएगी वह 56 से भी कट जाती है। तो हमें बताना है कि y का सबसे बड़ा मान x² + y का मान बताओ, जहाँ x और y प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर y का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है। तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2y 4 और 8 से भाग करना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो देखो y का बड़े से बड़ा मान अगर मैंने 9 रखा तो 8 3 24, 5 हो गए 54, 8 से 3 56, ये नहीं आएगा। y का मान मैंने रखा बड़े से बड़ा 8, 8 3 24, ये भी नहीं। फिर 7 रखा, ये भी नहीं। फिर मैंने रखा 6, 8 3 24, 2, फिर 8 3 24। तो y का मान अधिक से अधिक मेरा 6 आया। अब देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे x 8 9 4 2, y का मान आ गया 6 4, ऐसे। तो यहाँ पर हम ये जो y का मान आया हमारा 6 जो, तो इधर पूर्ण अंक 3 अंक है, 3 में से ये वाले अंक हम घटाएंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 8 9 4 में से घटाएंगे 2 6 4, बच जाएगा, रह जाएगा x, वो बाद में देखेंगे, पहले से देखो। 4 में से 4 0, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 7 से डिवाइड हो जाता है पूरा, 7 9 63 90 बार। और यहाँ पर x का मान भी 7 होगा तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x का मान हो गया 7। तो अब हमें फाइंड करना है, तो x² + y। तो देखिए x की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस y का मान 6,
7 का वर्ग 49 प्लस 6, 55 आ जाएगा। 49 प्लस 6 55। लीजिए आंसर आ गया 55। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 20। यदि 9 अंक वाली संख्या यह है हमारी 7x 7 9 2 5 1 y और 8, जो 36 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए 36 से 36 के हम क्या करेंगे, 9 चौक 36 फैक्टर करेंगे। पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल लेंगे, लास्ट 2 डिजिट y 8, 4 से डिवाइड होने का तरीका। और यहाँ y का अधिकतम मान बताना, तो 9 रखूँगा, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 8 रखूँगा, तो y का अधिक से अधिक मान होगा 8। तो y का मान हमें मालूम हो गया, अधिक से अधिक 8 आ गया। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल है डिजिट सम, तो अंकों का योग देखेंगे। 7 7 14, 14 2 16, 16 और 1 17, 17 3 30, 5 35 प्लस 9 14, 14 और 8 22, ये बनेगा। ओहो, यहाँ पे तो हमारे 9 का डिविजिबिलिटी रूल आना। देखो 4 का तो डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम कह रहा है, डिजिट सम। तो अंकों का योग करेंगे सीधा सीधा। देखो 7 7 14, 14 और 9 हो गया 23, 23 7 30, 30 9 39 40 47 जमा x बटे 9। 47 के बाद कौन सी संख्या करती है, 9 49, 9 6 54, 54 में से 47 घटाएंगे, 14 में 7 घटाएंगे 7, 7 आएगा। तो x का मान हमारा 7 आ जाएगा। तो मैंने रखा x बराबर 7। अब देखिए यहाँ पर इसका मान निकालना, 10 गुणा 7 का वर्ग 49 माइनस 3 y का मान 8 का वर्ग 64, 490 माइनस 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 18 में से 9 घटाएंगे 9, 3 में से घटाएंगे 2, 298। तो 298 हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर।